अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। इमरान खान को जी 2 केसेस के अंदर तो सजा सुना दी गई है और अगले 3 केसेस के अंदर सजा सुनाने की तैयारी है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में इमरान खान की जानब से जो लंबा छक्का मारा गया है, उसने इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से लेकर नून लीग, जहांगीर तरीन, पीपल्स पार्टी और इन सब के मालिक अमेरिका को भी हलाकर रख दिया है। सबसे पहले जी, मैंने आपको कल बताया था कि प्लान तैयार हो रहा है कि दहशतगर्दी के नाम पे इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाएं। और आज बलोचिस्तान के अंदर, सिर्फ और सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर 3 धमाके हो चुके हैं। 3 धमाके बलोचिस्तान के अंदर हो चुके हैं और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान तीन लोग जो सियासी रहनुमा हैं वो कत्ल हो चुके हैं। आज बाजोड़ के अंदर रेहान ज़ेब की नमाज जनाजा अदा की गई है। हजारों की तादाद में लोग ही लोग थे। और आज रेहान ज़ेब के चचा का पैगाम भी आ गया कि ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है ना, पीटीआई को फंसाने की कोशिश हो रही है कि पीटीआई ने कत्ल किया रेहान ज़ेब को, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। पुलिस के थाने के सामने मेरे बेटे को मारा गया है, तो लिहाजा पुलिस इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन करे, वरना पूरा बाजोड़ निकलेगा और वो इसका हिसाब मांगेगा। बहरहाल कत्लो गारत शुरू हो चुकी है। मैंने आपको बताया ना कि 3 धमाके, और आज किसी वक्त भी खबर आ सकती है कि बलोचिस्तान के अंदर और केपीके के अंदर जो है वो इलेक्शन नहीं हो रहे। अगर जिस सिकंदर सुल्तान राजा ने यह जरूर कहा कि नहीं जी हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं, इलेक्शन होकर रहेंगे, लेकिन नईम खालिद लोधी साहब, मैंने अभी नईम खालिद लोधी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर है, उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा इलेक्शन तो हो चुके हैं, इलेक्शन तो हो चुके हैं, ये 8 फरवरी तो ये तमाम हुज्जत हो रहा है, ये तो सिर्फ एक ज़ाब्ते की कार्रवाई हो रही है। उन्होंने कहा पंजाब नून लीग को दिया जाएगा, ताकत जिनके पास है उन्हीं के पास रहेगी। और ये जो केपीके है, अगर हालात मैनेज ना हुए, और हालात मैनेज होने से मुराद है कि लगा के इलेक्शन जो है ना वो बढ़ रहा है, तो फिर गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। कहा गवर्नर राज लगा दिया जाएगा, इलेक्शन तो हो चुके हैं, कौन से इलेक्शन, किस इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं? तो लिहाजा इलेक्शन मुलतवी करने का, इलेक्शन छीनने का तो प्रोग्राम पहले ही बन चुका था, अब ये भी बन गया। लेकिन ये जो एक ख्वाब देखा हुआ था ना कि इलेक्शन करवाएंगे, बल्ले का निशान है नहीं, पीटीआई के जीतेंगे आजाद। कल मैंने आपको बताया था ताकतवर हलकों ने एक सर्वे करवाया है, उस सर्वे के मुताबिक पीटीआई 165 सीटें जीत रही है, 165। हालांकि मंसूबा यह था कि वो जी बल्ला शल्ला वापस ले लिया है इमरान खान को। 2 केस, अच्छा आप ध्यान से सुनिएगा, एक तो ये जो कह रहे हैं ना साइफर केस के अंदर इमरान खान को 10 साल की सजा हुई है, 10 साल की सजा नहीं 24 साल की सजा सुनाई गई है इमरान खान को साइफर केस के अंदर। 10 साल की एक दफा, 10 साल की दूसरी दफा, 2 साल की एक दफा और फिर 2 साल की, यानी 4 दफात इमरान खान पर लगाई गई हैं। चारों के अंदर मुख्तलिफ सजा सुनाई गई है, मजमूई सजा 24 साल बनती है। शाह महमूद कुरैशी को 2 दफात के तहत सजा सुनाई गई है। आज क्योंकि तारीरी फैसला आ गया है साइफर केस का और कहा गया है कि शदीद मुल्क को नुकसान पहुंचा है, मुल्क दुश्मन अनासरों को खुश किया गया है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को झटका लगा है, इमरान खान संगीन गद्दारी के मुर्तकब हुए हैं। और जनाब ये जो इमरान खान ने किया है ना, ये बहुत गलत किया है। इमरान खान ने जनाब जुल्म किया है मुल्क के साथ, और इमरान खान जैसे चालाक मुल्ज़म इनको तो हक दिफा देना ही नहीं चाहिए था, इसलिए हमने उन्हें हक दिफा नहीं दिया कि ये डिलेइंग टैक्टिक्स कर रहे थे, हमारा मजाक उड़ा रहे थे, इनके वकला सीरियस नहीं थे। तो 24 साल, लेकिन अब ये 24 साल की सजा इकट्ठी शुरू होगी, यानी जितनी भी दफात है 4 की 4 दफात, सब के अंदर जो सजा है वो इकट्ठी शुरू होगी, यानी 10-10 साल 2 दफात के अंदर और 2-2 साल 2 दफात के अंदर, टोटल 24 साल बनती है। लेकिन क्योंकि इकट्ठी शुरू होगी तो 10 साल इसको आप कह सकते हैं कि 10 साल के अंदर 4 सजाएं। लेकिन ये टेक्निकल पॉइंट ये है कि 4 सजाएं हुई हैं साइफर केस के अंदर, और इस तरह से 14 साल कैद की सजा सुनाई गई, और अरबों के हिसाब से फिर जुर्माना जो किया गया। और बुशरा बीबी वाला मामला अलग से रात से सोशल मीडिया पे कि जी वो बुशरा बीबी को जो है वो मुंतकिल कर दिया गया बनीगाला। ये क्या है? सनम जावेद, तैयबा राजा, जितनी भी खवातीन, आलिया हमजा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो तो सारी की सारी जेलों के अंदर हैं।
आम वर्कर तो जेलों के अंदर है, वो दोबारा गिरफ्तार हो जाता है, उनको क्या क्या उनके साथ नहीं हो रहा। बुशरा बीबी इतनी क्यों लाडली हैं कि उनको जो है वो नजरबंद किया गया है बनीगाला वाले बड़े घर के अंदर? ऐसा क्यों? क्या आम वर्कर और बुशरा बीबी में फर्क है? तो अब ये है, ये प्रोपेगेंडा बड़ा ज्यादा हो रहा है। नुसरत जावेद साहब ने कहा, नुसरत जावेद साहब कहते हैं कि ये जानबूझ कर किया गया है। अब आप मरियम नवाज की तकरीरें सुनिएगा कि मरियम नवाज अपनी तकरीरों के अंदर कहेगा कि लाडला लाडला वाला नैरेटिव बनाएगी। हालांकि इमरान खान या बुशरा बीबी ने बिल्कुल नहीं कहा कि वो उधर बनी गाला वाले घर में लेके जाए। हालांकि बुशरा बीबी तो खुद पहुंच गई गिरफ्तारी देने के लिए। वो जो कहते थे कि बुशरा बीबी ने बर्बाद कर दिया, बुशरा बीबी में वफा नहीं है, वो छोड़ के चली जाएगी, वो बुशरा बीबी और फलां खबरें चलती थी ना कि बुशरा बीबी और इमरान खान में तलाक हो गई, होने वाली है, बुशरा बीबी रूठ के उधर चली गई। तो लिहाजा अब ये एक प्रोपेगेंडा हो रहा है। अब इस सारी सूरत हाल में जो इमरान खान ने सरप्राइज दिया है वो भी जरा सुन लीजिए कि सारों के सारों के होश उड़े क्यों है। इमरान खान की जमात ने आज कल ऐलान किया था और आज शेड्यूल जारी कर दिया कि जनाब 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने जा रहे हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन, हालांकि कल सारा दिन जो सेक्रेटरीएट था पीटीआई का G8 इस्लामाबाद वाला, उसको पुलिस ने घेरे रखा, सील कर दिया। लेकिन जनरल बॉडी का इजलास हुआ, कहा गया कि रऊफ हसन साहब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और जल्द 7 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाया जाएगा। अब डेट आ गई है 5 फरवरी को, यानी जनरल इलेक्शन से पहले। मैंने आपको कहा था, ये खबर मैंने आपको तकरीबन 15 दिन पहले दी थी कि इलेक्शन जो है ना वो पीटीआई करवाने जा रही है। और इस हवाले से मुलाकात भी हुई थी सिकंदर सुल्तान राजा के साथ, बैरिस्टर गौहर साहब की। फिर इसकी तस्दीक जो है वो बैरिस्टर अली जफर साहब ने भी की थी चंद दिन पहले कि हम इलेक्शन करवाने जा रहे हैं। अब इलेक्शन होगा, 5 फरवरी को होगा। राबता ऐप पीटीआई की जो है उसके जरिए ऑनलाइन भी वोटिंग की जा सकेगी। 4 को पैनल सामने आ जाएंगे, कौन कौन पैनल होगा, किस किस को जो है कौन कौन लड़ सकता है। तो वो सारे होने के बाद 5 को ये इलेक्शन होगा और 6 को जनाब इसका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। 8 को मुल्क में इलेक्शन है, उससे पहले जो है वो रिजल्ट जो है इलेक्शन कमीशन में दे दिया जाएगा। पीटीआई बतौर जमात बहाल हो जाएगी। और फिर वो जो मंसूबा था, एक कह रहा था आजाद को साथ मिला के वजीर आजम बनूंगा, दूसरा कह रहा था मैं बनूंगा, तीसरा कह रहा था आजाद को हम इधर ले जाएंगे। तो लिहाजा उस मंसूबे पर तो पानी फिर गया। अब अमेरिका के अंदर क्या हुआ है, तर्जमान उनके दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस। सहाफी उठे, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। वो एक साबिक वजीर आजम, बंद कमरों के अंदर उसे सजा सुना दी जाती है और मजाक बनाया जाता है वहां पे ट्रायल का और कानून का। और अमेरिका सुपर पावर बड़ी इंसानी हकूक की बातें करता है, तमाशा देख रहा है। मैथ्यू मिलर ने कहा सुनिए, हमने पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखी हुई है और यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उनका अपना कानूनी और आईनी मामला है, हम इसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकते। तो जनाब एक सहाफी उठा, उसने कहा जब वेनेजुएला के अंदर इस तरह की सजाएं सुनाई जाती हैं, आप कहते हैं कैंगरू कोर्ट है, आप कहते हैं कि ये सियासी सजाएं हैं, कैंगरू कोर्ट्स हैं। आप पाकिस्तान की दफा, आप कह रहे कि अंदरूनी मामला है। फिर एक और दूसरा सहाफी उठा, कहा दूसरे मुल्कों के हवाले से जहां पे आपको कंसर्न होते हैं, जहां पे आपके इंटरेस्ट होते हैं, वहां पे आप इंटरफेरेंस टिका के करते हैं। और यहां पे आप देख रहे हैं कि एक जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है कि वो बंद कमरों के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो तमाशा लगा हुआ है। तो बहरहाल फिर मैथ्यू मिलर ने कहा कि देखें हम चाहते हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, सब जो है इलेक्शन लड़े, किसी के साथ तफरीक नहीं होनी चाहिए, ये बहरहाल इस सारे। तो ये तो अमेरिका के अंदर भी आवाजें उठना शुरू हो गई। फिर ब्लूमबर्ग, अमेरिका से एक बहुत बड़ा अदारा है ब्लूमबर्ग, और ब्लूमबर्ग एक जो है वो रसाला और जरीदा भी है मैशत पर जो है वो बात करता है। ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है। ब्लूमबर्ग कहता है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इस वक्त क्राइसिस है ना, जो पाकिस्तान के अंदर हो गया है, मसाइल है, इसको सिर्फ एक शख्स निकाल सकता है इन मसाइल से, और वो शख्स मियां नवाज नहीं है, वो शख्स है इमरान खान। पाकिस्तान को मौजूदा माशी मसाइल से निकालने की सलाहियत सिर्फ इमरान खान के पास है। बैनुल अक़वामी मालियाती अदारे ब्लूमबर्ग ने इक्तिसादी माहिरीन की आरा पर मुश्तमिल सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। उन्होंने कहा क्योंकि इमरान खान मकबूल भी है, इमरान खान पर बिजनेसमैन ट्रस्ट भी करते हैं, इमरान खान ने अपने दौर में बिजनेसमैन कम्युनिटी को इज्जत भी दी और अच्छा खासा बिजनेस चल भी रहा था, इंडस्ट्री चल रही थी। तो लिहाजा इमरान खान ही इस क्राइसिस से मुल्क को निकाल सकता है, कोई और इससे नहीं निकाल सकता। अब इद्दत वाले निकाह में भी बुशरा बीबी अडयाला पहुंची हुई हैं और उसका ट्रायल भी शुरू हो गया है। तो अब जो है उसमें भी लगता है कि
8 फरवरी से पहले पहले इमरान खान को सजा सुना दी जाएगी। 190 मिलियन में भी आज जो है वो फर्द जुर्म आयद होगी, और फिर जो 9 मई वाले वाकयात हैं उन पर भी जो है वो अगले हफ्ते से समाअत जनाब शुरू हो जाएगी। तो इन तीनों केसेस के अंदर भी इमरान खान को जल्द अज जल्द सजा सुना के अपनी तरफ से कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह से जो है वो लोगों को मायूस कर दें, लेकिन लोग मायूस नहीं हो रहे, लोग डटे हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, लोगों के अंदर गुस्सा और ज्यादा है। लोग नून लीग का वोट देते हैं, वो वोट जो है वो कहते माइक के सामने कहते हैं कि नून लीग को वोट देंगे, उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं भाईजान सवाल ही पैदा नहीं होता। लोग दूसरी जमातों की रैलियों में शिरकत करते हैं, लेकिन वो कहते हैं वोट इमरान खान का ही है। तो 8 फरवरी को इनको सरप्राइज मिलने जा रहा है, इनको खुद भी पता है कि ऐसा हमारे साथ होने जा रहा है। तो इसलिए आप ध्यान से नजर रखिएगा कि अगले 2-4 घंटों के अंदर हो सकता है आपको ऐसी खबर सुने कि जनाब बलोचिस्तान और केपीके के अंदर गेम डाल दी गई है। पाकिस्तान जिंदाबाद।